हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के कुल 19,838 पदों में प्रतिशत एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कोबाल्ट, निकेल, लोहा, तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। मीटर पर सेकेंड है, मीटर सेकेंड है, सेकेंड प्रति मीटर है, उसके बाद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग कितना होता है। तो 13.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.3 किलोमीटर पर सेकेंड, 4.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था या से सम्मानित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा है 1930, तीसरा है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1952। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 यानी 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम किसके उदाहरण हैं। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम किसके उदाहरण हैं। तो पहला है ज्वार, दूसरा है महासागरीय धाराएं, सुनामी, चौथा है क्या लहरें। ये लेब्राडोर और ये गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो महासागरीय जलधारा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है आज के समय में। तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक उम्र कितनी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 26, तीसरा ऑप्शन में 42, चौथा में 35। तो राज्यपाल के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल कि संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्य का चयन करता है कौन। तो पहला है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था। तो पहला ऑप्शन है 1892, दूसरा है 1897, 1937 और 1939। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। कहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अजंता गुफाएं स्थित हैं। पहला है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी और चौथा ऑप्शन है सर विलियम बेडरबन। इसका सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस में कौन सा मुख्य रूप से उपस्थित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फाइड यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कौन सा मुख्य रूप से पाया जाता है गोबर गैस में, तो मीथेन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन था, दूसरा कौन था। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो इसका सही आंसर था ब्रिटेन था। कौन सा, ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कहाँ पर किया था। तो पहला ऑप्शन है हेनरी फोर्ड, अमेरिका में, लियो टॉल्स्टॉय, रूस, और हेनरी मॉर्टन स्टैनली, अमेरिका, उसको जोहान्सबर्ग, जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, जर्मनी में प्रेस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति फ्यूहरर के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो एडोल्फ हिटलर, उसके बाद व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिटलर। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है। चीन और रूस, चीन और मंगोलिया, चीन और भारत,
चीन और अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और मंगोलिया की सीमा को, मतलब चीन और मंगोलिया को दो देशों को अलग अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का भाग 20 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहला है संवैधानिक संशोधन, दूसरा है संसद, तीसरा है आपातकालीन प्रावधान, उसके बाद आधारिक भाषाएं। तो भाग 20 में जो है ना सम्मान क्या है, संवैधानिक संशोधन है, आर्टिकल 368 368। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 15 मार्च, उसके बाद 20 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन है फिरोज शाह, उसके बाद मुजाहिद शाह, उसके बाद वजीउल्लाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तान खलीमुल्लाह शाह, 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुग़ल इतिहास में शाहजहाँ का शाहजहाँ किसका उत्तराधिकारी था, ये पूछ रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है बाबर और अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर का मतलब उत्तराधिकारी कौन था, शाहजहाँ था, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा मतलब एक पुस्तक था, उसका लेखक कौन था? पहला है ऑप्शन में अमीर खुसरो, दूसरा अकबर है, तीसरा अबुल फजल है, चौथा बीरबल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल, यानी अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी और तक्षशिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। कौशल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? श्रावस्ती में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई, यानी किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका पहला है अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा है आयरलैंड। तो मतलब हम लोगों के मतलब प्रस्तावना में जो है ना, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, यानी तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है ट्यूनीशिया, दुशांबे, लोम, ताइपे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुशांबे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था? तो पहला ऑप्शन है तुम्हारा, पहला ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन, यानी 42वां संवैधानिक संशोधन, 41वां संवैधानिक संशोधन, 43वां संवैधानिक संशोधन 1946, उसके बाद है 46वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उत्तर और दक्षिणी कोरिया के बीच में सीमा किसके द्वारा निश्चित मतलब चिन्हित किया गया है? तो पहला है रेड क्लिफ रेखा, 38वीं समांतर रेखा, 39वीं समांतर रेखा, उसके बाद है 17वीं समांतर रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38वीं समांतर रेखा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 10वां हवाई अड्डा स्थित है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब एक राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है ना, वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं हो, क्योंकि वो अस्थायी सदन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश और मैसूर टीपू सुल्तान के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो पहला है मद्रास की संधि, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, मंगलोर की संधि और रावलपिंडी की संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलोर की संधि, ऑप्शन नंबर 3। आज का यहीं तक, तो थैंक्स। तो वीडियो को